जॉन एलिया की एक चर्चित शायरी है कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। और यह बात भोजपुरी के स्टार पवन सिंह पर एकदम फिट बैठता है। पवन सिंह को प्यार बहुत हुआ और पवन सिंह ने धोखा भी बहुत दिया है। आज के वीडियो में कहानी पवन सिंह के इश्क की और इश्क में उनके द्वारा दिए गए धोखे की। पवन सिंह के किस किस से संबंध रहे और फिर उन रिश्तों का क्या हुआ, यह सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। आप बेबाक भोजपुरी देख रहे हैं और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि भोजपुरी के खबरों को एक नए अंदाज में परोसने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। बड़े बेबाकी के साथ और बड़े साफगोई के साथ भोजपुरी से जुड़े मुद्दों पे बातचीत करने का हमारा प्रयास है, तो इस प्रयास में आप साथ जरूर दीजिए। वैसे तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिलेशन के चर्चे बहुत रहे। सोशल मीडिया पर इनकी से जुड़ी बातें लगातार वायरल होती थी और वायरल होती रहती है। अक्षरा और पवन सिंह के रिलेशन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी किसी भी फिल्म को उस समय हिट कराने के लिए काफी था। इन दोनों जोड़ी को एक साथ देखने के लिए लोग काफी पसंद करते थे। दोनों अपने रिश्तों को स्वीकार भी करते थे, लेकिन पवन सिंह ने अक्षरा संग रिलेशन में रहते हुए किसी और महिला से शादी कर ली थी। इसमें अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ते टूट गए और दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया। अब किनसे उनका एक संबंध रहा, तो दो तीन जो मुख्य संबंध उनसे रहा, जो चर्चा में रहा, उस पर हम इस वीडियो में बात करते हैं। पवन सिंह के बारे में विशेष बताने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार है। इनके गाने और फिल्में रिलीज होती है तो इंडस्ट्री में तहलका मच जाता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन इनका मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं रहा। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्सेस होने के बाद साल 2014 में नीलम नाम की एक महिला संग शादी करते हैं। शादी के 3 महीने बाद ही नीलम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नीलम की हत्या के बाद उनकी बहन ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि पवन सिंह उनकी बहन को समय नहीं दिया करते थे, जिस कारण से वो लगातार परेशान रहती थी। पवन सिंह से उसने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तो अंत में उसने फांसी लगाना सही समझा, आत्म करना सही समझा और वो दुनिया को छोड़ के चली गई। तो ये थी पवन सिंह की पहली कहानी। अब दूसरे कहानी पे आते हैं। कहा जाता है कि नीलम की मौत के बाद पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में आए। दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे। भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों को रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं होते रहती थी। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। फिल्म के सिलसिले में अक्सर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। धीरे धीरे मुलाकात कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। इधर इन दोनों की जोड़ी को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे थे। यही मानक बन गया था कि अक्षरा और पवन सिंह की शादी होगी और इसको लेकर ये लोग लगातार चर्चा में ही रहते थे। लेकिन अक्षरा संग रिलेशन में रहते हुए पवन सिंह ने किसी और से शादी कर ली। अक्षरा सिंह को जब इसकी भनक लगी तो उसने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे रिश्ते तोड़ लिए। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, उनको करियर बर्बाद करने की भी धमकी दी गई। इतना ही नहीं, अक्षरा ने पवन पर अपने परिवार संग गाली गलौज तक करने का आरोप लगाया था। और यही वक्त था जब दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। इधर पवन सिंह अक्षरा सिंह के आरोप को खारिज करते हुए ज्योति सिंह से अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। अब ज्योति सिंह का मामला जो है, उसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते की शुरुआत के कुछ जो दिन थे वो ठीक ठाक थे। लगा कि पवन सिंह शायद अब स्टेबल हो जाएंगे, पवन सिंह शायद अब ज्योति सिंह के साथ अपने जीवन को ठीक ठाक करेंगे, अपने घर को चलाएंगे। लेकिन यहां भी गड़बड़ हो गया और कुछ दिनों बाद इन दोनों में अनबन शुरू हो गई और पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है वो अब तलाक के लिए आगे बढ़ चुका है और कोर्ट में लगातार इसको लेकर सुनवाई होते रहती है, इस पे बातें होते रहती है। तो ये पवन सिंह का जो पर्सनल लाइफ है, जो उनका शादीशुदा लाइफ है, जो उनका बाकी रिलेशन रहा, उस पर बातचीत हुआ है। तो ये 3 चर्चित रिलेशन था, जिसमें नीलम देवी से वो शादी करते हैं, वो आत्महत्या कर लेती है। अक्षरा सिंह के साथ उनका प्यार होता है, शादी तो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें एकदम से कचरा हो जाता है, तमाम तरह की बातें होती है, धमकी तक बात होता है, गाली गलौज होता है। और उसके बाद ज्योति सिंह से ये शादी करते हैं और ज्योति सिंह वाला मामला भी अभी कोर्ट में है। तलाक कभी भी हो सकता है, कभी भी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है। तो कुल मिला के पवन सिंह गाते बहुत अच्छा है, एक्टर भी ठीक ठाक है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर बेहद खराब इंसान है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उनके जो रिश्ते रहे हैं, ये ऐसा माना गया है कि वो लड़कियों के साथ उनका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं होता है और इसी कारण उनका कोई भी रिलेशन जो रहा वो स्टेबल नहीं रहा, बार बार टूटते रहा, या फिर किसी ने आत्महत्या कर लिया या फिर कोई मामला
कोर्ट में चला गया। तो ये आरोप पवन सिंह पर लगते रहता है कि उन्होंने कई लड़कियों का जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया है। अब भोजपुरी को देखने वाले लोग, भोजपुरी को बेहद करीब से जानने वाले लोग ये बताएं कि पवन सिंह किस हद तक सही है या फिर इस मामले में वो सच में गलत है, क्योंकि अभी तक जितने मामले निकल के सामने आए उस अनुसार पवन सिंह ही गलत लगते हैं। तो आपका क्या कुछ सोचना है इस पूरे विषय पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे भी किसी और स्टार के कहानियों के साथ हम आपके बीच में होंगे। भोजपुरी में और भी कई मुद्दों पे बातचीत होगी। अश्लीलता के खिलाफ भी बहुत जल्द हम लोग अभियान शुरू करेंगे। तो तमाम तरीके से भोजपुरी में एक अलग तरह का चैनल, एक अलग तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम जैसा कि हमने शुरू में कहा था, अभी भी कर रहे हैं कि हमारे चैनल को आपके साथ की जरूरत है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार।